कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणवी लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं समृद्धि को लेकर नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा शोध एवं डॉक्यूमेंटेशन कर हरियाणा प्रदेश के लुप्त हो चले लोक नृत्य लूर को पुनर्जीवित कर युवा उत्सवों का हिस्सा बनाने का फैसला लिया गया है। वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सिनेट हॉल में युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से लूर एवं रस्या नृत्य पर आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर सुश्री समिता, रिसोर्स पर्सन डॉक्टर रामपाल चहल, डॉक्टर रमाकांता शर्मा, उप निदेशक डॉक्टर गुरचरण सिंह द्वारा युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से तैयार लूर नृत्य विमर्णिका का भी विमोचन किया गया। विश्वविद्यालय युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में लूर नृत्य की नियमावली तथा उसके गीत प्रेषित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने लूर नृत्य की विधिवत रूप से डॉक्यूमेंटेशन की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की पूरी टीम ने अपनी मेहनत और लगन से गांव में जाकर अनेक बुजुर्ग महिलाओं के साथ साक्षात्कार कर लूर नृत्य को फिर से जीवित किया है। इसके साथ ही गत वर्ष रत्नावली पर लूर नृत्य की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया था। डॉक्टर महासिंह पुनिया ने बताया कि पिछले वर्ष 1 नवंबर को हरियाणा राजभवन एवं गीता जयंती में लूर की प्रस्तुति ने हरियाणा की लोक सांस्कृतिक छटा को मंच पर प्रस्तुत किया। इस अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व निदेशक रामपाल चहल ने बतौर रिसोर्स पर्सन कहा कि लोक पारंपरिक नृत्यों को दोबारा से जीवित करने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभा रहा है। कार्यशाला में उपस्थित डॉक्टर रमाकांता, डॉक्टर रामनिवास सहित अन्य विद्वानों ने भी लूर एवं रस्या नृत्य पर अनुभव साझा किए। वे रस्या नृत्य में आए बदलाव को लेकर अपने विचार अभिव्यक्त किए। मंच का संचालन डॉक्टर हरविंदर राणा ने किया। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स है, इसने लूर नृत्य और रस्या नृत्य को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें जो इसमें रिसोर्स पर्सन हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और जो इसमें डायरेक्टर और कोचेज हैं प्रतिभागियों के साथ साथ वो भी मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय पिछले कुछ वर्षों से प्रयास करके लूर नृत्य को एक नई विधा के रूप में, एक ऐसी विधा जो कि लुप्त होने के कगार पर थी, उसको दोबारा से जीवंत किया गया है। इसमें हमारा जो DYC है, इनका बहुत बड़ा योगदान है और आज इसी लूर नृत्य को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं, जो डायरेक्टर्स कोचेज हैं, ये मिलकर इसके लिए गाइडलाइंस तय करेंगे कि अभी हमारे जो यूथ फेस्टिवल होने जा रहे हैं उसके अंदर इसको एक कंपटीशन इवेंट के रूप में किस तरह से इंक्लूड किया जाए। और उसके बाद रत्नावली भी होने जा रही है, उसके अंदर भी इस सुविधा को बहुत प्रमुखता के साथ प्रस्तुतियाँ उसकी दी जाएंगी। इसी तरह से हमारा जो रस्या नृत्य पहले से इंक्लूडेड था, उसके अंदर भी और सुधार की क्या गुंजाइश है, उसके ऊपर भी डेलिब्रेशन डिस्कशंस होंगे और उसकी भी कुछ गाइडलाइंस तय की जाएगी। तो इस वर्कशॉप की मेरी तरफ से इसी सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पार्टिसिपेंट्स हैं या उनको कोरियोग्राफर्स हैं, उनको उनका ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक पीढ़ी बीत गई है बीच के अंदर और ये परंपराएं लुप्त हो चुकी हैं जो नृत्य की हैं। तो जो हमारे जैसे पुराने आदमी हैं, उनसे उनके विचारों को बीच में सम्मिलित करके, उनसे आपस के अंदर संवाद करके जो उनकी त्रुटियां उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। और ये इस विभाग का, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक विभाग का एक ये ऐसा प्रयास है जिसको आने वाली पीढ़ियां बहुत दिनों के लिए याद रखेंगी। कि नहीं तो ये प्राय लूर नृत्य तो समाप्त हो चुका था, लेकिन मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि अगर ये 3-4 बार ऐसी प्रकार की वर्कशॉप होती रहेंगी तो लूर नृत्य का साफ सुथरा स्वरूप हमारे सामने आएगा और हमारी विधा भी बच जाएगी। इसका भविष्य सुंदर होगा, मधुर होगा। विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से आज 1 दिवसीय लूर के ऊपर और रस्या के ऊपर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय कुलपति जी ने किया है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एकमात्र प्रदेश का ऐसा विश्वविद्यालय है जिन्होंने अनेक विधाओं को जन्म दिया है। और इसके साथ ही हमने पहले जहां हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा को जन्म दिया था, इसके साथ ही रसिया नृत्य को जन्म दिया है और अब की बार लूर नृत्य को जन्म दिया है। और आने वाले यूथ फेस्टिवल्स में लूर नृत्य के माध्यम से जो युवा है वो जुड़ पाएंगे। जो विधा एक लुप्त हो चुकी थी वो विधा फिर से जीवंत होने जा रही है और इसका पूरा श्रेय माननीय कुलपति जी को जाता है। सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत साल से ये प्रयास था कि जो हमारे तैयारी करवाने वाले कोचेज हैं, कंटिजेंट इंचार्जेज हैं,
उनको भी कई बार गलतफहमियां होती हैं या एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास, या कई बार नहीं पता होता और वो करवाते हैं। बच्चों की गलतियां नहीं होती। आज की जो कार्यशाला का सफल आयोजन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है इस विश्वविद्यालय के लिए कि बहुत सी नई विधाएं आई हैं। उन विधाओं का यहाँ के क्षेत्र से विशेष संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी हरियाणा क्योंकि एक समग्र इकाई है, उस पूरी इकाई को रिप्रेजेंट करने के लिए रसिया और लूर जैसे जो दक्षिणी हरियाणा की जो मैं कहूँगा ये दोनों डांसेज हैं उनको यहाँ पे शुरू किया गया। तो उसमें कुछ त्रुटियाँ थी, उसका स्वरूप बिगड़ रहा था। उस स्वरूप को सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए आज डॉक्टर रमाकांता जी ने, मैंने भी कुछ बोला, बाकी जो कोचेज थे वो भी थे, पार्टिसिपेंट भी थे, और ये बहुत सफल प्रयास मैं मानता हूँ कि हम बैक गियर में गाड़ी को चलावा ना माने, हम फ्रंट गियर में गाड़ी चल रही उसी को चलावा माने। तो जो त्रुटियां हैं वो इससे दूर होंगी और सही स्वरूप रसिया का, लूर का वो सामने आएगा, और मैं इसको एक बहुत ही सफल आयोजन मानता हूँ। धन्यवाद। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।